अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस्सुलूस 11 रजब 1445 हिजरी। आज मंगल का दिन है, जनवरी की 23 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 19 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़अलम, बस आप जान लीजिए, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, के नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वस्तग़फ़िर लिज़म्बिका, और बख्शिश तलब कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए अपने गुनाहों के लिए, वलिल मोमिनीन वल मोमिनाती, और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए, वल्लाहु यालमु, और अल्लाह ताला जानता है, मुतक़ल्लबकुम, तुम्हारे चलने फिरना, व मस्वाकुम, और तुम्हारा रहना सहना। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप जान लीजिए कि नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के, और इस्तिग़फ़ार तलब कीजिए उससे अपने गुनाहों के लिए, और मोमिनों मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी इस्तिग़फ़ार तलब कीजिए, और अल्लाह ताला जानता है तुम्हारा चलना फिरना और तुम्हारा रहना सहना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर दर हकीकत में उम्मत को सबक देना चाहते हैं कि याद रखो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, यानी हकीकी माबूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, और उससे इस्तिग़फ़ार करो अपने गुनाहों के लिए, अपनी गलतियों के लिए। और अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और मुकाम की वजह से कह रहे हैं कि आप मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी बख्शिश तलब कीजिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और आपका बख्शिश तलब करना यकीनन मोमिनों के लिए फ़ायदा देगा। और यह कि अल्लाह ताला तो अच्छी तरीके से जानता है तुम्हारा चलना फिरना उठना बैठना। तो यहाँ पर जो सो एक तो हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इस पर मजबूत ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह पर, फिर क्यों कहा जा रहा? तो दर हकीकत में आपके ज़रिए से मोमिन मर्दों औरतों को ये तालीम दी जा रही है कि तुम याद रखो, अच्छी तरीके से याद रखो और समझ जाओ कि हकीकी माबूद अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, और ये कि तुम उससे अपने गुनाहों और गलतियों की बख्शिश तलब करते रहो। तो ये चीज़ हम जब ख़ास तौर पे अपनी ज़बान से कह लेते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और कितने ही मर्तबा लोग सौों मर्तबा रोज़ाना में तस्बीहां भी ढकल रहे होंगे ला इलाहा इल्लल्लाह के, लेकिन क्या हमने कभी इसके ऊपर गौर किया है कि इसके माने और मफ़हूम क्या है, इसका तकाज़ा क्या है? जब हम कह देते हैं ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या माने निकलते हैं, और इसके माने और मफ़हूम ये मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का को अच्छी तरीके से पता था। ख़ास तौर पे अबू लहब जो है ना, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा भी है, और वो जो सो इस्लाम का सख्त दुश्मन था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को जो सो डराइए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर लोगों को बुलाया, या सबाहा इस तरीके से कह के। जब लोग जमा हो गए तो कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। देखें क्या कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सिर्फ जबान से कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। और दूसरी रिवायत में है तमलिकुल अरब वल अजम, तुम मालिक बन जाओगे अरब और अजम के, यानी तुम जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, अरब और अजम के, पूरी दुनिया के तुम मालिक बन जाओगे। तो ये क्या था, सिर्फ जबान से कहने में इतना बड़ा वादा और इतनी जो सो कामयाबी का वो कहा जा रहा था कि तुम कामयाब हो जाओगे, और तुम अरब और अजम के मालिक हो जाओगे। तो ये एक तो ये कि आखिर सिर्फ जबान से कहने से इतना बड़ा फायदा कैसे हो सकता था? और अगर सिर्फ जबान से कहना ही था, तो फिर वो जमान के उस जमाने के तमाम लोग जबान से कह लेते,
जैसे कि आज हम जो ज़बानों से ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए थकते नहीं हैं, तो लेकिन उन लोगों को, चूँकि वो ज़माने अरब लोग थे, उनको अच्छी तरीके से पता था। इसी वजह से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दावत दी, तो वहीं पर जो अबू लहब था, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज इख्तियार किए और कहा कि तुम्हारे हाथ टूट जाए, तुमने क्या हमें इस बात के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है कि हम तमाम माबूदों को एक माबूद कर दें। तो जब उसने इस तरीके से कहा, तो नबी अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह लहब नाजिल कर दिया। तो बहरहाल बोलने का मतलब क्या था कि ज़बान से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना हुआ इतना आसान नहीं है, या सिर्फ जब जब कहना ज़बान से मतलब क्या है कि जब तुम ज़बान से इकरार कर लोगे, तो फिर तुम्हारे आमाल और तुम्हारे अकीदे और सब कुछ उसी के मुताबिक होना चाहिए। इस वजह से अबू लहब जो से इनकार कर दिया और कहा कि ये कैसी बात है, बोले तमाम माबूदों को ये एक माबूद बनाना चाहता है, तमाम को छोड़कर एक की इबादत के लिए कहता है। तो असल माने वही थे जो उनको पता था, इस वजह से उन्होंने इनकार किया था। अब मुसीबत हमारी ये है कि हमको इसके माने और मफहूम का ना अहमियत है ना उसके पता है, इसीलिए हम दिन रात इसके इसके इस कलीमे को जो सो इसके तस्बीहां ढकेल रहे होते हैं, लेकिन हम ठस से मस नहीं होते हैं। एक तरफ हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं, दूसरी तरफ या अली अल मदद भी कहते हैं। एक तरफ हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं, कहीं पर हम या ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं, कहीं पर कुछ कहते हैं, कहीं पर जो सो या अली और या गौस या फतह अल मदद और इस तरीके के नारे लगाते हैं। और कोई मुसीबत आ जाती है, कोई तकलीफ आती है, तो जो सो किसी और के दर पर जाते हैं, किसी और से नजरें न्याज़ें मांग रहे होते हैं, उम्मीदें लगा रहे होते हैं। जबकि वो मुशरिकीन मक्का को अच्छी तरह से पता था कि जब हम कह देंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका माना यह है कि ये लात और मनात और उज़्ज़ा और हुबुल और ये जितने भी हमने बुत बना के रखे हैं, इन तमाम को छोड़ना पड़ेगा, इन तमाम की इबादत करने से गुरेज करना पड़ेगा। एक अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी, दूसरों के सामने जो हम नजरें न्याज़ें करते हैं, उनसे उम्मीदें लगाते हैं, ये सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने इनकार किया। हम नहीं जानते हैं, हम जाहिल हैं, और हमने अपने बाप दादा से जो कलीमे को भी एक जो सो विरसे में हमको जो मिला, हम मुसलमान इसलिए है कि हमारे माँ बाप मुसलमान हैं, हम मुसलमान इसलिए हैं कि हमारे ख़ानदान ने, हमारे मुसलमान लोगों ने हमको मुसलमान नाम दे दिया। हमको ना इस कलीमे का तक़ाज़ा का पता है, ना इसके माने और मफ़हूम का पता है, ना हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। अफ़सोस ये है। तो बहरहाल हमको और आपको अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि ला इलाह, नहीं है कोई हकीकी माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। जब हमने ये ज़बान से इकरार कर लिया और इस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, खुद कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, तुम पर कोई मजबूरी नहीं किया है किसी ने कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। लेकिन जब तुमने कह दिया, अब हमारे और आपके लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हमने अपने गर्दनों में तौख डाल लिया, हम अपने आप को सरेंडर कर चुके, हम अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी का वादा कर चुके, हम अल्लाह की ग़ुलामी और अल्लाह की बंदगी का ऐलान कर चुके। अब उसके बाद हम किसी और की ग़ुलामी, किसी और की बंदगी, किसी और के सामने झुकना, किसी और से मदद मांगना, किसी और से उम्मीदें लगाना, ये नहीं कर सकते हैं। दोनों चीज़ नहीं चल सकती है। तो अब हम जब ऐलान कर चुके, तो अब उस पे पूरी तरीके से साबित कदमी के साथ, इखलास के साथ कायम रहना है कि जब हमने कह दिया ला इलाह, नहीं है कोई हकीकी माबूद, कोई हकीकी इलाह सिवाय अल्लाह के, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। यानी हालांकि दुनिया में बहुत सारे माबूदान हैं, जैसे कि हम आए दिन देखते रहते हैं, बल्कि लोग जो सो जश्न मना रहे हैं, फलां को खुदा बनाकर, फलां के खुदा की जो सो तो उसको जिस उसकी मूर्ति में जान डाल के और पता नहीं क्या कुछ करके ढोंग रचाकर ये कहते हैं कि ये हमारा खुदा है, और हम उसको खुद तराशते हैं अपने हाथों से और उसको खड़ा करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा खुदा है। कितनी जहालत है, कितनी नादानी है। तो ऐसे खुदाओं से हमको बरी है। तो दुनिया में बेहिसाब बेइंतहा माबूदान है जिनकी लोग इबादत करते हैं, लेकिन वो सब बातिल है, नाहक है, झूठे हैं। हकीकी माबूद और हकीकी इलाह सिर्फ एक है, वो है अल्लाह। तो हम ये इकरार जब कर लिए कि तमाम बातिल माबूदों का इनकार, उसके बाद एक हकीकी माबूद जो है अल्लाह, उसका इकरार। तो ये है ला इलाहा में नहीं है कोई हकीकी माबूद इल्लल्लाह, उसमें इस बात है, पहले इनकार है, यानी पहले तमाम झूठे माबूदों का इनकार है,
पहले कुफ्र है, यानी ला इलाह, नहीं है कोई माबूद, तमाम माबूदान बातिला का इनकार और कुफ्र है। फिर उसके बाद इल्लल्लाह, इस बात है उस बात का कि हकीकी माबूद जो सिर्फ अल्लाह है, उसी को हम मानते हैं, उसी के सामने हम झुकते हैं, उसी से मदद चाहते हैं। तो बहरहाल इस कलीमे की अहमियत को समझें, इसके कदर को जानें, और जब हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस पर अब साबित कदम रहना है, अपने आमाल से साबित करना है कि यकीनन हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह के अलावा दुनिया में जिन जिन की इबादत की जाती है, उनसे हम बरात का इजहार करते हैं, हम उनसे बेजार हैं, अब उनसे बरी हैं। ये ऐलान करना पड़ेगा, अपने अकायद को, अपने आमाल को दुरुस्त करना है, और ख़ास तौर पे जो इसके खिलाफ जो अकीदे हैं और आमाल है, उससे बचने की ज़रूरत है। जब हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, अब उठते बैठते सोते जागते या अली अल मदद नहीं कह सकते, या गौस अल मदद नहीं कह सकते, या ख्वाजा गरीब नवाज या बंदा नवाज इस तरीके से नहीं कर सकते। और जब कभी कोई मुसीबत आए तो सिर्फ अल्लाह को पुकारेंगे, जब कभी कोई ज़रूरत होगी तो अल्लाह को पुकारेंगे। इबादत की जितनी भी शक्लें हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे। रुकू है, सजदा है, तवाफ है, नमाज है, उम्मीद है, ये खौफ है, ये सब चीज़ें इबादत की शक्लें हैं। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होगा, अल्लाह के साथ किसी को उसमें शरीक नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जान लीजिए कि हकीकी माबूद अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और उससे इस्तिग़फ़ार कीजिए। और इस्तिग़फ़ार क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह जब हम कहते हैं, तो दर हकीकत में हम अपने रब को, उसका, उसकी अज़मत को पहचान रहे हैं, उसका इकरार कर रहे हैं, अपनी बंदगी का इजहार कर रहे हैं, और अपने रब से अपने गुनाहों और गलतियों के ऊपर आजिज़ी और इनकिसारी करके उससे माफ़ी मांग रहे हैं, उससे जो सो बख्शिश तलब कर रहे हैं। तो ये होता है अस्तग़फ़ार या इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह, जो हम आए दिन आए वक्त में कह रहे होते हैं। तो ये बेहतरीन ज़िक्र है और बहुत बड़ा अजर का सवाब का ज़रिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि आप भी इस्तिग़फ़ार कीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो हदीसों में आप फरमाते हैं कि ए लोगों, मैं दिन भर में 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और कुछ रिवायतों में 100 मरतबा का भी ज़िक्र है। तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह ताला ने तमाम गलतियों और गुनाहों से पाक रखा, बचा लिया, आपकी हिफाजत की, उसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो दिन भर में 70 मरतबा या 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। तो हम और आप जो सुबह उठने से लेकर सोने तक पता नहीं कितने हज़ारों लाखों गुनाह कर रहे होते हैं, तो क्या हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत नहीं है? अशद ज़रूरत है। और हम और आप भी चाहिए, और ज़रूर व ज़रूर जो सो कम से कम दिन में 70 मरतबा या 100 मरतबा का जो हदीस से साबित है, उसका एहतिमाम करें। दिन भर में किसी भी वक़्त में, सुबह में हो, दोपहर में हो, शाम में हो, जैसे भी हो, हम उसका एहतिमाम करें। उसी तरीके से हर फ़र्ज़ नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज से सलाम फेर लेते, उसके बाद एक मरतबा अल्लाहु अकबर कहते, फिर उसके बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते। अब देखें, लोग समझते हैं कि आप, हमारी मुसीबत क्या है, हम दुनिया में कोई, अपने ज़िंदगियों में कोई बुरी चीज़ को देखते हैं तो हम अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते हैं। हम समझते हैं कि ये कलीमा कोई गंदी चीज़ को या बुरी चीज़ को देखे तो अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना है। नहीं, अस्तग़फ़िरुल्लाह के तो बहुत बुलंद माने हैं, और इससे ये है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम कर। तो अब हम नमाज़ पढ़ने के बाद क्यों इस्तिग़फ़ार करते हैं? सबसे पहले तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, इस वजह से हम करते हैं। दूसरा, इसके जो एक लॉजिकल जो रीज़न हो सकता है, जो हम समझ सकते हैं, वो ये है कि जैसे कि कहा गया, हर नेक काम और अच्छे काम के बाद दुआ के कबूलियत का ज़रिया है, और दुआ के कबूलियत का वक़्त होता है। तो उस वक़्त में जब नमाज़ आपने पढ़ी है और एक अज़ीम इबादत किया है, उसके बाद आपके लिए दुआ कबूल होने का बेहतरीन मौका है। तो उस वक़्त में जब आप कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और अगर अल्लाह ने हमें माफ़ कर दिया, तो क्या इससे बड़ी कोई दुआ हो सकती है? कि दुनिया में अगर माल और दौलत ना भी मिले, कोई हमारी मुश्किलें परेशानियां ना भी दूर हों, लेकिन अगर अल्लाह ने कहा कि जा मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, तो ये तो आखिरत की जो परेशानी और मुश्किल है, उसका हल है। तो हम उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। अब हमारे मुल्कों में होता क्या है, एक ऐसी रस्म चल पड़ी है, ख़ास तौर पे जो मस्जिदों में जो इमाम साहब जैसे ही सलाम फेरते हैं, हाथ उठाते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति, वो अपने धुन में जो सो लंबी रागनी राग रहे होते हैं, पीछे से लोग आमीन 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 कहते हैं, हाथ ये कर लिया, चल दिए।
ना उसको बेचारे को कुछ पता चला कि उसको क्या मांगा गया है, ना इमाम को कुछ पता है कि मैंने क्या पढ़ा है, और मुक्तदियों को कुछ पता नहीं, बस एक रस्म पूरी किया, उठ के चल दिए। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है कि आप जैसे ही सलाम फेरते, आप अपने मुसल्लियों की तरफ मुतवज्जे होते और आप पलट के बैठते, और आप जो सो अल्लाहु अकबर कहकर अस्तगफिरुल्लाह 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 3 मरतबा कहते। फिर उसके बाद जो अस्कार है वो सारे के सारे अस्कार करते। उसके बाद अगर कोई इंसान चाहता है, अपनी इनफिरादी दुआ करना चाहता है, कर सकता है, लेकिन ये इस्तिग़फ़ार खुद सबसे बड़ी दुआ है। तो बहरहाल इस्तिग़फ़ार के एहतमाम करें। और इसके बारे में जो ख़ास तौर पे सूरह नूह में भी जो आया है, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम्हारे मालों में इजाफा करेगा, तुमको आसमानों से रिज़्क़ नाज़िल करेगा और तुम्हारी मदद करेगा। यानी इस तरीके से हर मसले का सॉल्यूशन क्या है? इस्तिग़फ़ार है। दुनिया में आपको और हमको जो भी मुश्किल हो, जो भी परेशान हुई हो, अगर आप कसरत से इस्तिग़फ़ार करेंगे तो आपकी परेशानी और मुसीबत दूर होती है। तो ये है मामला इस्तिग़फ़ार का। और इस्तिग़फ़ार के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। कोई ऐसा तस्बीह लेकर जाए नमाज पर बैठकर वज़ू करके आप सर पे टोपी लगाकर उसी तरीके से पढ़ेंगे और करेंगे तो होगा नहीं। जब भी आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाना बनाते, सब्जी बनाते, जो भी काम कर रहे हैं, उस वक्त में आप ज़बान पर इस्तिग़फ़ार रखें, क्योंकि इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि इसी हालत में उसी हालत में आप इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। बल्कि जो ज़बान पर ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र का जो कहा गया है कि चौबीसों घंटे इंसान की ज़िक्र, ज़बान पर ज़िक्र हो अल्लाह का, तो उसका बेहतरीन तरीका यही होगा कि चलते फिरते, उठते बैठते आप अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तरीके के कलिमात जो है चलते फिरते आप ज़बान पर रखें, तो इसका फ़ायदा है। और साथ में, वरना तो जो आम तौर पे लोगों को देखा जाता है कि जो लोगों के ज़बानों पे जो सो अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता, फिर वो दुनिया के कोई बेहुदा वाहियात गाने उनके ज़बानों पर होती हैं, किसी के ज़बान पर कोई और चीज़ होती है, किसी के दिमाग में कुछ और चीज़ चल रही होती है। तो अपने दिमाग को, अपनी ज़बान को खाली ना रखें, अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें, और ये बेहतरीन अजर का ज़रिया है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि याद रखो, जान लो कि हकीकी माबूद सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं है, और उससे इस्तिग़फ़ार करते रहो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए भी इस्तिग़फ़ार करते रहें, और अल्लाह ताला खूब जानता है तुम्हारे चलने फिरने की जगह और तुम्हारे रहने सहने की जगह। व यक़ूलुल्लज़ीना आमनु, और कहते हैं वो लोग जो ईमान ले आए, लौला नुज़्ज़िलत सूरतुन, क्यों नहीं नाजिल की जाती कोई सूरत। फ़इज़ा उन्ज़िलत सूरतुन, और फिर जब नाजिल होती है कोई सूरत, मुहकमतुन, मुहकम यानी वाज़े और महकूम, जो वाज़े हुक्म वाली सूरत होती है, व ज़ुक्किरा फ़ीहल क़ितालु, और उसमें ज़िक्र किया जाता है जंग के बारे में, रायतल्लज़ीना, आप देखेंगे उन लोगों को जो कि फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, जिसके दिलों में बीमारी है, यंजुरूना इलैका, वो देखते हैं आपकी तरफ, नजरतल मख्शी, देखना बेहोशी तारी होने की जैसा, अलैहि, जिसके ऊपर बेहोशी तारी हो गई हो, मिनल मौती, मौत की, व फ़अौला लहुम, सो खराबी है उनके लिए। और कहते हैं ईमान वाले कि क्यों नहीं कोई सूरत नाजिल होती। और जब फिर जो सो कोई सूरत नाजिल होती है जिसमें वाज़े अहकामात होते हैं जंग और जिदाल के बारे में, यानी क़िताल के बारे में, तो आप देखते हैं उन लोगों को जिनके दिलों में बीमारी है, वो आपकी तरफ ऐसे देखते हैं, उस जैसे कि कोई इंसान जिसके ऊपर मौत की, बेहोशी की तारी, मौत के करीब जो इंसान हो जाता है, तो उसको बेहोशी की जैसी तारीख वो उसके ऊपर तारी हो जाती है, उस तरीके की नज़र से देखता है, और उनकी उन्हीं के लिए जो सो खराबी है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ख़ास तौर पे जब जंग, ये ख़ास तौर पे मदनी सूरत है, इसमें अहकामात जो सो जंग के बारे में नाजिल हुए। उससे पहले जब मक्के में मुसलमान थे, तो अल्लाह ताला ने जिहाद का इजाज़त नहीं दिया था। उस वक्त में वो मुसलमान जो जिहाद के लिए बहुत ज़्यादा जज्बात में भरपूर थे, वो ख्वाहिश करते
کرتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو اجازت دیتا کہ ہم مشرک اور کفار کے خلاف جہاد کریں. تو اسی کا ذکر کیا جا رہا کہ ایمان والے انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کوئی صورت نازل کرتا ہے. مطلب کیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ جس صورت میں اجازت دے مسلمانوں کو جہاد کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کہنے کہ جب ہم ایسی کوئی صورت نازل کر دیتے ہیں جو کہ واضح احکامات ہو اس میں, اور جس کے اندر جہاد کا اجازت ہو اور جہاد کا حکم دیا جاتا ہے, تو کچھ لوگ جو منافق ہوتے ہیں یا جو کمزور ایمان کے ہوتے ہیں وہ لوگ آپ کی طرف ایسی آنکھوں سے, پھٹی آنکھوں سے دیکھتے ہیں گویا کہ کسی کے اوپر موت کی غشی اور موت کی جو سو بے ہوشی طاری ہو گئی ہو, اس طریقے کی نظروں سے دیکھتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کا چونکہ یا تو منافق ہے یا پھر ان کا ایمان کمزور ہے, جس کے وجہ سے وہ جو سو کیا کہتے ہیں کہ جنگ کی اجازت جب دی گئی, جنگ کا حکم دیا گیا, تو اس کے وجہ سے بتک جاتے ہیں اور وہ گھبرا جاتے ہیں اور حیران پریشان ہونے لگتے ہیں. جبکہ جو لوگ پکے اور سچے ایمان والے ہیں وہ تو انتظار میں تھے کہ کب اللہ کی طرف سے اجازت ملے جہاد کی, اور کب ہم جو سو جنگ کے میدان میں جائیں اور خود لڑیں بھی اور مشرک اور کفار کو قتل کریں اور خود جو سو قتل کیے جائیں, یعنی جہاد میں شہید ہو جائیں, تو اللہ کے پاس درجہ بلند درجے کو حاصل کر سکیں. تو جو ایمان والے تھے ان کی خواہش ہوا کرتی تھی, جن کا ایمان کمزور تھا, یہ جو منافق تھے, وہ اس آیت کو سن کر گھبرا جاتے. طاعت و قول معروف, اطاعت اور بھلی بات یا اچھی معقول بات. فَإِذَا عزم الامر, پھر جب پختہ ہو جائے کوئی کام, فلو صدق اللہ, پس تو اگر سچے ہوتے اللہ سے, لکانا خیرن لہم, تو وہ بہتر ہوتا ان کے لیے. یعنی بجائے اس کے کہ جس طریقے سے وہ جہاد کا حکم آئے تو پریشان ہو جاتے تھے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا روش اور ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ اطاعت کرتے اور بھلی بات اور معقول بات کہتی ہے, اور جبکہ خاص طور پہ حکم کوئی پختہ حکم صادر ہو جائے, یعنی جہاد وغیرہ کے لیے تیاری ہو جائے, تو وہ جو سو اطاعت و فرما برداری کرتے اور بھلی بات کہتے ہیں, بجائے غلط سلط بات کرنے کے اچھی بات کرتے ہیں. تو یہ کہ وہ سچے ہوتے اللہ کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے, تو ان کے لیے بہتر ہوتا. یعنی جب ایمان والوں کو جب خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے, تو ان سے اس بات پر بھی بیعت کرتے کہ اگر اللہ کے راستے میں لڑنے کی ضرورت پڑے گی تو تم کفار اور مشرکین سے لڑو گے اور پیٹ پھیر کر نہیں آؤ گے. تو اس میں وہ وعدہ تو کر لیتے تھے, لیکن جب اب لڑنے کی اجازت ملی تو پیچھے ہٹنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بجائے وہ گھبراتے اور پریشان ہوتے, اس کے بجائے وہ اطاعت کرتے اور بھلی بات کہتے, اور جب اگر جہاد وغیرہ کا حکم آتا, اعلان ہوتا, تو اپنی جو وعدے میں جو انہوں نے اللہ سے کیا اس میں سچے ہوتے, تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ان کے لیے. فَهَلْ عَصَيْتُمْ, سو تم نزدیک ہے کہ تم ان تولیتم, اگر تمہیں حکمرانی دی گئی جائے, حکومت عطا کر دی جائے, ان تفسدوا فی الارض, کہ تم فساد کرو زمین میں, وتقطعوا ارحامکم, اور تم کاٹ ڈالو اپنے رشتے ناتوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہی منافقین یا ان کمزور ایمان والوں کے لیے کہ ایسے بھی ممکن ہے کہ اگر تمہیں حکمرانی عطا کر دی گئی, تمہیں غلبہ عطا کر دیا گیا, تو تم زمین میں فساد کرو اور یہ کہ تم رشتے ناتوں کو کاٹ ڈالو. جبکہ ایمان والوں کا شیوا اور ان کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے, طاقت عطا فرماتا ہے, جیسے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا, تو زمین میں نماز اور اللہ کی عبادتوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں. یعنی زمین میں فساد نہیں کرتے, زمین میں امن و امان کو جاری کرتے ہیں, اور یہ کہ وہ رشتہ داریوں کو قائم کرتے ہیں. تو یہاں پر منافقین کو کہا جا رہا کہ اگر تمہارے پاس طاقت بھی مل جائے تو ہو سکتا ہے تم زمین میں فساد کرو اور یہ کہ تم رشتے ناتوں کو کاٹ ڈالو. اولئک الذین, یہی لوگ ہیں جن کے اوپر لعنہم اللہ, لعنت کی اللہ نے, پس ان کو بہرا کر دیا, وَآمَا أَبْصَارَهُمْ, اور اندھے کر دیا ان کی نگاہوں کو. یعنی جو لوگ ایسے برے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہی کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا. افلا یتدبرون القرآن, تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن میں, ام علی قلوب اقفالها,
کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں بہت اہم آیت ہے، ذرا غور کیجئے اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی ہم اور آپ تمام کو یہ مخاطب ہے آیت، اور ہم تمام کو بھی اپنے آپ سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو آج دنیا میں ہم بہانے کرتے ہیں کہ دیکھو بولے ہم تو عرب نہیں ہیں، ہم کو عربی زبان نہیں آتی، ہم عربی نہیں جانتے، ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے، ہم تو جو سب جاہل ہے، ہم ان پڑھ ہے، اس طریقے کے جو دعوے کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، ان تمام سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ایک طرف تو ہم یہ بہانہ کر لیتے ہیں کہ ہم عرب نہیں ہیں، ہم کو عربی زبان نہیں آتی، ہم نہیں جانتے کہ قرآن کے کیا معنی اور مفہوم ہیں، لیکن وہی انسان آج موبائل فون اس کے ہاتھ میں آ گیا تو اس کے سارے فیچرز، اس کے سارے فنکشنز اس کو پتا ہے، بھلے وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، لیکن اس کو پتا ہے کہ جو سو موبائل فون کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم جو سو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آج ہم جو سو موٹر سائیکل اور کار چلانا سیکھ جاتے ہیں، ہوائی جہاز تک لوگ چلانا سیکھ لیے ہیں، اور کیا کچھ نہیں سیکھے ہیں۔ تو جو دنیا کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ہم سب سیکھ لیتے ہیں، ہم سب جان لیتے ہیں، نہیں جانتے تو صرف قرآن نہیں سمجھتے ہیں، قرآن نہیں جانتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اگر ہم جو سو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں اور قرآن کو نہیں سمجھ رہے، لیکن دوسری طرف ہمارے دماغ اور دل تو پوری طریقے سے پوری کیا کہتے ہیں کہ عقل مندی کے ساتھ چلتے ہیں، وہی انسان جو قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے لیکن کاروبار میں دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، 10 کا 1000 1000 کیسے کرنا، 1000 کا 1200 کیسے کرنا اس کو اچھی طریقے سے پتا ہے، لوگوں کو جھوٹ بولیں، چیٹنگ کرے، دھوکہ دیں، لیکن اپنا مال بڑھانا ہے، کسی بھی طریقے سے مال کو بڑھانا ہے، یہ سب کچھ اس کو پینترے پتا ہے، اس کو سب کاروبار کے راز معلوم ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے، نہیں پتا ہے تو صرف قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ در حقیقت میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ یقیناً ہمارے دلوں پر تالے پڑے ہیں، حالانکہ اگر ہم اور آپ چاہیں، اگر ہم زندگی بھر کوئی تعلیم بھی حاصل نہیں کرے، اگر ہم کو عربی زبان بھی پڑھنی نہیں آتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اور زبان پڑھنی آتی ہے تو اس میں قرآن موجود ہے، اس کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، اور بالفرض ہم کو کوئی اور زبان پڑھنی بھی نہیں آتی ہے، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آج آپ کو اور ہم کو جس زبان ہم کو سمجھ میں آتی ہے اس زبان میں آڈیو اور ویڈیو کے شکل میں تراجم موجود ہے، ترجمے اور تفسیریں موجود ہے، اس کے باوجود بھی، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ان ترجموں اور تفسیروں کو حاصل کرنے کے لیے مہینوں کا سفر کر کے جانا پڑے یا ہزاروں روپے لگانا پڑے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آج کل بالکل فری آف کاسٹ آپ کو یہ سارے ترجمے اور تفسیریں آپ کو آپ کی زبانوں میں موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان پھر بھی غفلت میں رہے اور کہے کہ میں قرآن نہیں سمجھ سکتا، میں قرآن کو نہیں جانتا، تو پھر یاد رکھیں جیسے کہ اور ایک جگہ پر کون سا سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت، کل قیامت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ کے سامنے، اس کو بھی ذکر کر دیا۔ وقال الرسول، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قومی ان ھذا قومی، یہ اللہ یہ ہے میری قوم، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جنہوں نے میرے اس قرآن کو ترک کرنے والی چیز، پیٹ پیچھے ڈالنے والی چیز بنا لیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے اتنے خیر خواہ ہیں، جو آپ جو سو راتوں میں تہجد میں اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کچھ بدبختوں کے لیے کہیں گے کل قیامت میں اللہ کے سامنے کہ یا اللہ یہ ہے میری قوم جنہوں نے اس قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال لیا تھا۔ ہم میں سے کوئی ہے جو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے قرآن کو؟ ظاہری طور پر تو ہم اس کو چومتے ہیں، اس کو غلاف میں لپٹ کر اونچائی پہ رکھتے ہیں، اس کو پیٹ پیچھے ڈالنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ نہ اس کو پڑھتے تھے، نہ پڑھتے تھے تو سمجھتے بھی، اور پڑھتے بھی تھے تو سمجھتے نہیں تھے، اور جب سمجھتے نہیں تھے تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو آج ہم کو اور آپ کو یہ لازم اور ضروری ہے
کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور ساتھ میں عمل کرتے ہوئے لوگوں کے اندر بھی اس کو بیان کریں، لوگوں کو اس کی تبلیغ کریں۔ جو آج اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، ہم اور آپ جو جمع ہو رہے ہیں، ہم روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ تمام کو جو آپ لوگ اپنا دن کا جو اہم محنت کرتے ہیں آپ لوگ گھروں میں، اس کے باوجود جو وقت نکالتے ہیں، آپ تمام جو سو قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کی اس وقت کو نکالنے کو قبول فرمائے، اور ہم تمام کو جو سو قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال کو درست فرما دے، ہمارے عقائد کو درست فرما دے، اور ہم کو کل قیامت میں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہم کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، یہیں پر رکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔